सोचो अगर कोडी रोड्स, यंग बक्स और केनी ओमेगा ने एक बड़ा रिस्क ना लिया होता तो शायद आज AEW का नाम एग्जिस्ट भी ना करता। 2018 के एक शो ऑल इन ने पूरा रेसलिंग हमेशा के लिए बदल दिया। एक इंडिपेंडेंट डेयर, एक इम्पॉसिबल चैलेंज और एक ड्रीम जो टोनी खान के साथ मिलकर रियलिटी बन गया। ये कहानी है ऑल इन से ऑल एलीट तक। सब शुरू हुआ एक ट्वीट से। डेव मेल्सर ने बोला रिंग ऑफ ऑनर या कोई भी इंडी कंपनी के लिए 10,000 टिकट बेचना मुश्किल है। ये एक थ्रो अवे कमेंट था, पर कोडी रोड्स और यंग बक्स ने इसे एक चैलेंज जैसे देखा और कहा हम ये करके दिखाएंगे। कोडी रोड्स, यंग बक्स और केनी ओमेगा ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक बड़ा इवेंट प्लान किया जिसका नाम था ऑल इन। नाम ही बता रहा है कि सब कुछ दांव पर लगा देंगे। इंडिपेंडेंट सीन का ये सबसे बड़ा रेसलिंग इवेंट था और सबसे बड़े स्टार्स इसमें थे। पेंटागन जूनियर, रे मिस्टीरियो, ओकाडा, मार्टी स्क्रल और बैंडिरो जैसे नाम। अब जब टिकट सेल्स पर गया, सिर्फ 30 मिनट में पूरा शो सोल्ड आउट हो गया। इसने प्रूव कर दिया कि WWE के अलावा भी फैंस और कुछ चाहते हैं। इंडिपेंडेंट रेसलिंग के लिए ये एक मूवमेंट बन गया। 1 सितंबर 2018 शिकागो के सीयर्स सेंटर्स में ऑल इन हुआ। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था। ऐसे लग रहा था जैसे फैंस एक नया हिस्ट्री लिखने आया है। सबसे इमोशनल मोमेंट था कोडी रोड्स वर्सेस निक ऑल्डिस NWA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जब कोडी ने जीता, ऐसे लग रहा था उसने अपने फादर डस्टी रोड्स का सपना पूरा कर दिया। फैंस की आंखों में आंसू आ गए थे। ये एक ट्रिब्यूट था, एक नई लेगेसी की शुरुआत थी। फिर आए ड्रीम मैचेस, केनी ओमेगा वर्सेस पेंटागन जूनियर, एक ब्रूटल हाई एनर्जी मैच जिसने सबको खड़ा कर दिया। और मेन इवेंट कैसे भूल सकते हैं यार, यंग बक्स, एल कोटा इबुशी वर्सेस रे मिस्टीरियो, बैंडिडो और फीनिक्स। एक फास्ट पेस, हाई फ्लाइंग मैच जो फैंस को शोर मचाने पर मजबूर कर गया। क्राउड्स चैंट्स हुए, दिस इज रेसलिंग। और उस दिन फैंस को महसूस हुआ, हाँ WWE के अलावा भी एक बड़ा स्टेज हो सकता है। ऑल इन के बाद एक इंसान ने नोटिस लिया, टोनी खान, बिलियनियर ओनर शाहिद खान का बेटा, लेकिन सबसे बड़ा रेसलिंग फैन। टोनी को लगा कि ये सिर्फ एक वन ऑफ शो नहीं है, ये प्रूफ है कि एक ऑल्टरनेटिव की डिमांड है। उन्होंने कोडी रोड्स, यंग बक्स और केनी ओमेगा को अप्रोच किया और कहा चलो एक कंपनी बनाते हैं। और उस दिन ऑल इन एक विजन से ट्रांसफॉर्म होकर ऑल एलीट रेसलिंग बन गया। 2019 जनवरी 1 डबल ओ नथिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में AEW का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ। और जब क्रिस जेरिको जैसे बड़े नाम ने साइन किया, तब सबको समझ आ गई कि AEW एक सीरियस थ्रेट बनने वाला है WWE के लिए। फिर आया AEW का पहला ऑफिशियल पेपर-व्यू, डबल ओ नथिंग मई 2019। कोडी वर्सेस डस्टिन रोड्स, एक इमोशनल ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच हुआ जो खून, सैक्रिफाइस और एक फैमिली ड्रामा था। क्राउड ने चैंट किया फाइट फॉरएवर और ये मोमेंट बन गया एक इंस्टेंट क्लासिक इन ऑल एलीट रेसलिंग हिस्ट्री। यंग बक्स वर्सेस लूचा ब्रोज ने प्रूव कर दिया कि टैग टीम रेसलिंग भी एक मेन इवेंट कैलिपर चीज हो सकता है। और क्रिस जेरिको वर्सेस केनी ओमेगा, एक ब्लॉकबस्टर मैच जिसने AEW को मेन स्ट्रीम में एस्टैब्लिश कर दिया। और फिर जॉन मॉक्सली का डेब्यू। WWE से निकलने के बाद पहली बार फैंस ने उन्हें फ्री देखा और जब उन्होंने रिंग में आके जेरिको और ओमेगा को अटैक किया, सबको समझ आ गई थी कि AEW सच में फॉर रियल है। फिर आया अक्टूबर 2019, AEW डायनामाइट का TNT पे प्रीमियर और तब शुरू हुआ वेडनेसडे नाइट वॉर्स, AEW डायनामाइट वर्सेस WWE NXT। AEW ने फ्रेश स्टार्स को स्पॉटलाइट दिया, बॉबी एलन, जंगल बॉय, ऑरेंज कैसिडी, हैंगमैन पेज, और रेटिंग्स में NXT को बार बार हराया।
टोनी कहान और AEW ने ये मैसेज भेज दिया, ये सिर्फ एक इंडी प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रांड है जो सीधा WWE को चैलेंज करने वाला है। आज AEW का अपना फोरबिडन डोर है, NJPW के साथ कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल शोज, वेम्बली शोज और एक रोस्टर जिसमें लेजेंड्स ही नहीं, नए टैलेंट्स भी है। हैंगमैन एडम पेज की जर्नी, केनी ओमेगा वर्सेस ओकाडा जैसे ड्रीम मैचेस की इंस्पिरेशन और MJF का राइज, सब ऑल इन के सीड से ही ग्रो हुआ है। हाँ, AEW के अपने स्ट्रगल्स है, अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन एक बात क्लियर है, रेसलिंग फैंस के पास अब एक ऑल्टरनेटिव है। एक ट्वीट, एक डेयर और एक ड्रीम के वजह से ऑल एलीट रेसलिंग शुरू हुआ। तो दोस्तों, ऑल इन से ऑल एलीट तक की ये जर्नी सिर्फ एक कंपनी स्टोरी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। सोचो, एक इंडिपेंडेंट शो ने दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग एम्पायर को चैलेंज किया और एक नया एरा की शुरुआत की। तो आपको क्या लगता है, ऑल इन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था? AEW का सबसे मेमोरेबल मोमेंट अब तक कौन सा है? कमेंट्स में लिखिए और हमारे चैनल रेसल मेहम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहां मिलेगी आपको हर दिन हर पल रेसलिंग का असली कहानी।